नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक तरफ सरकारें विकास का दावा करती हैं, लोगों को बेहतर जन सुविधाएं मुहैया कराने का दंभ भरती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी में लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब देश की राजधानी से सटे साइबर सिटी में यह आलम है, तो देश और प्रदेश के सुदूर इलाकों में आखिर क्या हाल होगा। 21वीं सदी में हम चांद पर जाने का सपना देख रहे हैं, वहां पर घर बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन धरती पर ही ऐसे इलाके हैं जहां बेसिक जन सुविधाओं के लिए भी लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ रही है ताकि सोया हुआ प्रशासन जग सके। विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की यह तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी की है, जहां गुरुग्राम के कृष्णा चौक पर जन समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने जाम लगा दिया। न्यू पालम विहार इलाके के लोगों की यह मांग है कि 40 साल हो गए कॉलोनी को बने हुए, लेकिन अभी तक इलाके के लोग जन सुविधाओं की समस्या से जूझ रहे हैं। उनका आरोप है कि उनकी समस्याओं को खत्म करने के लिए प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको बताएं कि रविवार को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा के बीच स्थानीय लोग डट गए। हालांकि परीक्षार्थियों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए एक रास्ते को खोला हुआ था। गुरुग्राम के कई इलाकों में बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से भी दो चार उन्हें होना पड़ रहा है। ऐसे में लोग सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। इसी कड़ी में न्यू पालम विहार के लोगों ने न्यू पालम विहार से रोष प्रदर्शन करते हुए कृष्णा चौक पहुंचे और चौक पर ही दरी बिछाकर बैठ गए। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बताया कि बिजली बिल इतना ज्यादा है कि उसे भरने के लिए उनका यह कहना है कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध नहीं करवा रही है। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सड़क जाम करने की खबर मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लेकर उनकी समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर लोगों ने जाम को खत्म किया, लेकिन सवाल यह है कि आज भी अगर लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सड़क जाम करनी पड़ रही है, तो ये सवाल प्रशासन की नाकामी पर है। हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। सुशील, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, सबसे पहले वो बताइए। देखिए, ये गुरुग्राम का न्यू पालम विहार इलाका है और यहाँ के जितने रेजिडेंट्स थे उन्होंने आज जाकर यह प्रदर्शन किया है। ये गुरुग्राम से जो बहादुरगढ़, नजफगढ़, रोहतक की तरफ रास्ता जाता है वो पालम विहार का कृष्णा चौक, और यहाँ पर ये सभी रेजिडेंट्स जो न्यू पालम विहार के हैं, कई छोटी छोटी कॉलोनियां यहाँ पे हैं, वीवीआईपी भी लोग यहाँ रहते हैं और करीब लाखों रुपए गज के हिसाब से यहाँ रेट है जमीनों के। जो लोग बताते हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो साफ कर रहे हैं कि करीब 40 साल पहले यह कॉलोनी बसी थी और उसके बावजूद भी उन्हें मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी भी लड़ना पड़ रहा है। उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। उनके पास पानी की समस्या है, बिजली के कट्स लग रहे हैं और अब तोड़ फोड़ की जा रही है। तोड़ फोड़ के अधिकारी आते हैं, जो लोग मकान बना कर रह रहे हैं, जिनके पास बिजली के मीटर्स हैं, और वो आकर तोड़ जाते हैं। इसी सब मांगों को लेकर इन्होंने पहले भी एक लिखित में शिकायत दी थी और कई बार अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं। इलाके के जो पार्षद हैं, विधायक हैं, उनसे भी इन्होंने मुलाकात की है, लेकिन अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। जिसके बाद आज ये सभी सैकड़ों की संख्या में रेजिडेंट्स इकट्ठा हुए और पैदल चलकर इन्होंने रोष मार्च किया है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि ये सारे रेजिडेंट्स अभी भी मौजूद हैं और यहाँ इन्होंने करीब 1.5 घंटे तक 11 बजे से उस कृष्णा चौक पर बैठे थे। हालांकि इन्होंने एहतियात बरता था कि जो गाड़ियां हैं उनको कोई दिक्कत न हो, जो राहगीर हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनको किसी तरह की कोई समस्या न हो, तो इन्होंने रास्ता छोड़ा था और वहीं बीच चौराहे पे दरी बिछाकर ये लोग बैठे थे और अपनी मांग की बात कर रहे थे। इनकी मांग थी कि निगम कमिश्नर यहाँ पहुंचे और इनकी समस्याओं को सुने, क्योंकि कई बार आश्वासन इनको मिल चुका है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज निगम कमिश्नर तो नहीं पहुंचे, बारिश भी शुरू हो गई थी, लेकिन जितने लोग थे, प्रदर्शनकारी थे, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थी, वो वहाँ बैठी रही, डटी रही और वहां से हट नहीं रहे थे। बच्चे भी इसमें शामिल थे प्रदर्शन में। जितने लोग थे वो कोरोना गाइडलाइन के एहतियात में काफी संख्या में जो लोग थे वो मास्क लगा रखे थे,
और वो मास्क लगाकर इसका फॉलो कर रहे थे, डटे रहे। हालांकि मौके पर तहसीलदार पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन लिया और कैमरे पर सबके सामने उन्होंने आश्वस्त किया है, जिसके बाद से इन्होंने प्रदर्शन वहां से वापस लिया है उस आश्वासन के साथ। और आज ये लोग सब लोग बैठे हैं उस आश्वासन के सहारे, और अभी भी इनकी मीटिंग चल रही है कि क्या आश्वासन पर कब तक का अल्टीमेटम दिया जाए और उसके बाद क्या आगे की रणनीति हो। जी सुशील, अगर संभव हो पाए तो आपके आसपास जो लोग हैं उन्हीं से एक बार हम जानना चाहेंगे, उन्हीं की जुबानी में, कि क्या कुछ समस्याएं हैं और कब से वो प्रयास कर रहे हैं इन समस्याओं के निदान के लिए। बिल्कुल 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 हमारे साथ पूरे लोग आप देख सकते हैं कि है, और ये राजकुमार राणा जी हैं, इनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया था। हम इनके साथ ही है, मैं इनसे बात कराऊंगा। सर, क्या समस्याएं थी, आप एक बार बताएं कि किस तरह से आज प्रदर्शन आप लोगों ने किया था। श्रीमान जी, हमने आज जो प्रदर्शन है वो न्यू पालम विहार की, न्यू पालम विहार मिलेनियम सिटी गुरुग्राम का एक हिस्सा है जी। और ये आप ये समझो, ये करोड़पति और लखपतियों का शहर है और ये पूरे विश्व में जाना जाता है न्यू पालम विहार। लेकिन यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के नाम पे ये जी 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 आप बोलिए, आवाज आ रही है जी। मूलभूत सुविधाओं के नाम पे यहाँ जीरो है, हम कहीं नहीं खड़े। हम पिछले लगभग 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन 20 साल से हमारी समस्या 10 की 10 है। सुशील जी, हमें कुछ भी, यहाँ तक कि हमने अपने बीच के विधायक को भी चुना, लेकिन हमारी समस्या 10 की 10 है। मुख्य समस्या क्या है? बिजली है, पानी है। चूंकि ये गुरुग्राम का वो इलाका है जो वीवीआईपी की श्रेणी में आता है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, 2 किलोमीटर में दिल्ली शुरू होता है। सुशील जी, मुख्य समस्या तो सारी समस्याएं मुख्य हैं। मेन समस्या हमारी पानी की, उसके बाद बिजली की। पिछले 1.5 महीने से लगभग 7 से 8 घंटे और एक दिन तो 18 घंटे तक लाइट हमारी नहीं आती है। बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। शायद कोई ही घर ऐसा होगा जिस घर में स्टेबलाइजर, फ्रीज या उनका इक्विपमेंट नहीं चले होंगे। इतनी भारी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। इस समस्या में कुछ महिलाएं भी शामिल थी, उनकी समस्याओं को लेकर आज जिन्होंने प्रदर्शन किया था। जी बताइए, क्या नाम है आपका? उषा जी, आप लोग ये प्रदर्शन आज कर रहे थे, आपको लगता है कि इस प्रदर्शन के बाद आपकी मांगे मानी जाएगी? कोशिश तो यही है, बस थोड़ा सा सुन ले कोई। अभी भी कोई ज्यादा कोई खास आप बंदा नहीं आया। तहसीलदार को भेज दिया गया वहाँ कि भैया आप जाकर उनकी समस्या सुनो। उनको ज्ञापन सौंपा है हमारे राजकुमार भाई और बिरू सरपंच। अब देखते हैं कि इससे कितना काम होगा। बाकी हमारा क्या है, मेन चीज है पानी, रोड, सीवर और बिजली। इसमें से आज तक 3 साल तक तो मैं यही सुनती आ रही हूँ कि भाई हमने जो है आपका टेंडर पास हो चुका है, पानी का टेंडर आपका हो चुका है, सीवर का हो गया है और रोड का भी टेंडर आपका पास है। बिल्कुल। लेकिन आज तक उस टेंडर का कभी कहते हैं कि सिर्फ वर्क बिल्कुल। ये सवाल आप पूछ रहे थी तहसीलदार साहब से, एक बार अपना नाम बता दीजिए। आप खुद तहसीलदार से सवाल पूछ रहे थे। वही चीज है कि वर्क ऑर्डर का नहीं पता लगता वो कहाँ घुस गया। मैंने पालम विहार की निवासी हूँ और हम जब से यहाँ पे रह रहे हैं कोई सुविधा नहीं। हमें बताया गया था कि बहुत जल्दी सीवर की पानी की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन हमें 40 साल पुरानी कॉलोनी लगभग है। ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ना सीवर, इतना गंदा पानी रोड से भरा हुआ, कभी बहुत हालत खराब होती है, बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग परेशान हैं। सड़क टूटी चले, बाइकें गिर जाती है, लोगों को चोट लगती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल। आप कितने सालों से आप तो भैया 2005 में मकान बनाया था। आप गिन लो आप कितने साल हो गए। जी हम कच्ची सड़कें जैसे जैसे नजदीकी की नजर पड़ी तो रेवेन्यू रोड की वो पक्की हो गई। 12 गलियों में सिर्फ एक गली पक्की है, बाकी सब में कीचड़ होती है। ना तो आप मुख्य समस्या। हाँ, पार्षद चुना हमने, जम के वोट दिए। विधायक चुना, जम के वोट दिए, दोनों को जिता दिया। लेकिन उसके बाद एक बार भी हमारी कॉलोनी में आके जाके नहीं है दर्शन करने। हम तो उनके दर्शनों में जाते हैं। ठीक है सुशील, जनता दरबार लगा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, धमाका कर रहे हैं, वहाँ खड़े हो गए अपने अपने जम के को बुलवा रहे हैं। कोई भला आदमी जो अपनी समस्या लेके खड़ा होता है उससे क्या तो है। अरे भाई, जब रक्षक ही भक्षक बनने लगेंगे तो हम वैसे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, सारी अपनी रिटायर्ड की पूंजी लगा के जैसे जैसे लोग अपने गाड़ी में मकान बने। अब वहाँ पर जैसे जैसे पक्की सड़क बनी, चाहे सिर्फ एक हमारी ब्लॉक में न्यू पालम विहार मेरा नाम है। ठीक है सुशील, हमने लोगों की समस्याओं को सुना।
यही समस्या सिर्फ हमारे लाके खड़ी कर दी गई है। आपसे जानेंगे और भी कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। और आप सर अपने आप थोड़ा सा आगे आ जाइए आप जी। जनाब, मैं फेस 2 का प्रधान हूँ RWA का। जब से मैं आया हूँ, मेरे को भी 12 साल हो गए इस कॉलोनी में आए हुए। हर रोज हम ये सुनते आए पीछे कि आज हमारी कॉलोनी पास होगी, कल कॉलोनी पास होगी। वो तो बात दूर की रही, मेरे अपने हाथ के लिखे हुए कम से कम 10 लेटर मूलभूत सुविधाओं के लिए गए, अच्छे रिकमेंडेशन के साथ। वो आज तक जिसकी समस्या हमारे सामने है, जिसको लेकर आज भी हमने प्रदर्शन किया। साथ में अब वो नया चीज और जुड़ गई कि जो बच्चों ने, जो लोगों ने, जो गरीब इंसान ने अपनी पूरी पूंजी, वो अपनी पूंजी का मकान खड़ा करने लगता है तो पीला पंजा वाले तोड़ने के लिए आ जाते हैं, जो कि आज से कई साल पहले हमारे वीर सरपंच जी ने छुड़वाया था। और अब ये नए विधायक साहब के ऑर्डर के साथ एक सवाल मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरे जहन में आ रहा है। मैं आपसे जानूंगा कि आप पूर्व प्रधान विधायक हैं RWA के, आखिर वजह क्या है कि इतने साल हो गए? ये कोई वैसा इलाका नहीं है, इलाका काफी वीवीआईपी है। मैं देख सकता हूँ जहाँ हम लोग खड़े हैं, मकान भी देख रहे हैं, कोई वैसी झुकी वाली यहाँ किसी के पास मकान नहीं है, सब कुछ ठीक है। काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों जन समस्याओं के लिए आप? देखिए, काम इसलिए नहीं हो रहा, जो हमारे पार्षद या जो हमारे MLA चुने गए हैं, वो कोई ना कोई कारण से पब्लिक को कम सुन के अपने पैसे के लिए अपनी समस्याओं का, कभी मैं 5 साल के लिए आया हूँ, मैं अपना कमा लूँ, उसके बाद पता नहीं मेरे को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसके कारण उन्होंने अपनी समस्याओं के कारण हरेक ने, हमारे पहले और भी हमारे पार्षद रहे, उन्होंने 4.5 साल बीतने के बाद 4.5 साल के बाद कॉलोनी में आना शुरू कर दिया, क्योंकि ये इलेक्शन थे। ऐसे ही अब जो पार्षद हैं वो भी 4.5 साल के बाद आना शुरू कर देंगे। वो तो हमारी कॉलोनी का दुर्भाग्य था कि ये कॉलोनी की जो पार्षद की पोस्ट थी वो रिजर्व में आ गई, अदरवाइज हमारे को कोई दो राय नहीं कि हमारे राजकुमार राजू जी पार्षद बन गए। आगे प्रदर्शन में शामिल मैं प्रदर्शन में शामिल था और मेरा नाम मिस्टर RK राव है। मैं 7 ईयर्स तक अपना संयुक्त RWA का प्रधान रहा हूँ जी। और यहाँ पे जो वेटरन एसोसिएशन, हमारा एक्स-सर्विसमैन एसोसिएशन है, उसका मैं प्रधान हूँ। पहले भी रह चुका हूँ, दूसरी बार ये मैं यहाँ तकरीबन 15 साल से रह रहा हूँ जी। और जो आज का प्रदर्शन था वो एक सांकेतिक प्रदर्शन था। और प्रदर्शन का सिर्फ मतलब ये था कि हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम कितनी तकलीफ में। और तकलीफ बिल्कुल जैसे भाई लोगों ने बताया है, तकलीफ वही है जो बेसिक कम्युनिटीज है। तो बेसिक कम्युनिटीज में वैसे पानी, बिजली, सड़क, सीवेज, और ये तो तोड़-फोड़ एक नई कहानी शुरू होगी इसके बारे में। तो आज का प्रदर्शन भी उसी से रिलेटेड था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं, आम आदमी क्या करता है कि अपने कष्टों को कम करने के लिए एक अपने प्रतिनिधि चुनता है, और प्रतिनिधि का सिर्फ मतलब ये होता है कि भाई वो हमारी आवाज सरकार तक उठाए। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि सरकार को आवाज उठाने की बजाय उस आवाज को दबाया जा रहा है। जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पे दरबार लगा था, जनता दरबार लगा था। जनता दरबार में क्लियरली ये मैसेज दिया गया कि आपको किसी को बोलने का हक नहीं है। जैसे हमारे एक सीनियर करारे साहब है जो कमांडेंट हैं, BSF से रिटायर्ड है, 70 साल उम्र है उनकी, वो इसके फाउंडर है, इस न्यू पालम विहार के फाउंडर है। उनको भी, उनसे भी मैंने सुना कि उनसे बाइक छीन लिया गया। तो इस प्रकार की जो ये जाति है, ये मेरे को लगता है कि सवाल यह है कि इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि काम नहीं हो रहे हैं, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद काम नहीं करता, विधायक काम नहीं करते, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आज के प्रदर्शन से आपको लगता है कि अब सरकार सुन लेगी आपकी बात? मुझे 40 साल से नहीं सुनी। मुझे बहुत ज्यादा यकीन नहीं है जी। तो तस्वीरें आप देख रहे थे गुरुग्राम से, जहां पर हमारे संवाददाता सुशील ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। और लोगों का यही कहना है कि कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति अपनी दिखाने को तैयार नहीं है, और इसीलिए हमारी समस्याएं जो है वो जस की तस बनी रहती हैं। सुविधाओं के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सड़क रोकनी पड़ रही है, और वो भी केवल मूलभूत सुविधाओं के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए।